धीरे धीरे घटते जाओगे ना तो 11वें टर्म पे तुमको क्या मिलेगा, -32। यही सही है, यही सत्य है। एग्जाम्पल नंबर 9 बच्चे ध्यान से सुनेंगे। उदाहरण 9, ₹1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। मतलब 1000 रुपये जो है वो बैंक में या कहीं पास 1000 रुपये जमा किया जाता है, उस पर ब्याज कितना मिल रहा है, तो 8% मिल रहा है। और साधारण ब्याज पर बोल रहा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर नहीं, ये साधारण ब्याज पर परिकल्पना है इसका। ध्यान से सुनना। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकल्पित कीजिए, यहाँ पास कीजिए बोला है, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकल्पित कीजिए। मतलब मान लो पहले वर्ष में कितना ब्याज मिला, फिर दूसरे वर्ष में कितना मिला, फिर तीसरे वर्ष में कितना मिला, प्रत्येक वर्ष पर ब्याज क्या करिए, कलेक्ट करिए, बोल रहा है। और करने के बाद क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं, चेक करना है कि क्या ये ब्याज जो आया है वो एपी है, मतलब समांतर रूप से बढ़ रहा है। यदि ऐसा है तो इस तत्व का प्रयोग करते हुए क्या करना है, 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकल्पित कीजिए। हाँ जी, 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकल्पित कीजिए। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत आसान है। पहले तो हम लोगों को पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो देखो, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI बराबर, साधारण ब्याज SI बराबर फार्मूला होता है PTR/100, मूलधन, समय, दर, प्रिंसिपल, टाइम, रेट बाय 100। ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। मूलधन को P से दिखाते हैं बच्चे, तो ये मूलधन कितना है, 1000 है। टाइम जो है पहले वर्ष की बात कर रहे हैं इसलिए 1 है, तो फर्स्ट ईयर के लिए 1 है। और रेट जो है कितना है, 8% है, तो 8 रख देंगे। दर, रेट मतलब दर है ना, हिंदी में लिख देता हूँ, मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटे में 100। ठीक है, मूलधन क्या है, 1000 है। टाइम क्या है बच्चों, बटे में 100। तो ये 2 0 से 2 0 ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा 10 गुणे 1 और गुणे 8, जो कि आ जाएगा 80। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना मिला, 80 रुपया मिला। अब हम दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। दूसरे वर्ष का ब्याज निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज। दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष मतलब यहाँ 2 रखेंगे, टाइम की जगह पे क्या रखेंगे, टी की जगह पे 2 रखेंगे। तो 1000 गुणे 2 रख देंगे, जैसे 1 रखे ना एक वर्ष, यहाँ 2 रखेंगे। और 2 0 से 2 0 ख़त्म। 10 गुणे 2 20, और 20 का 8 से गुणा कराएंगे तो 160 आ जाएगा। इसी तरह से एक और निकाल लेते हैं, तीसरे वर्ष का ब्याज। तीसरे वर्ष का ब्याज में करेंगे 1000 गुणे 3 कर लेंगे इस बार, और बट्टे में 100। 2 0 से 2 0 गया। 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, या फिर ऐसे कर लो, 3 का पहाड़ा पढ़ लो कितना, 8 बार, तो 24, और 24 में 10 से गुणा करोगे तो 240 हो जाएगा। तो क्या ये एपी में है, लिखो तो। पहला 80, दूसरा 160, तीसरा 240, और इस तरह से आते जाएगा। तो क्या एपी में, एपी में पता करने के लिए मालूम क्या करना पड़ता है, माइनस कराना पड़ता है। तो D1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, तो यहाँ जगह नहीं है, मैं इधर लिखने वाला हूँ, ठीक है, ऊपर में। तो D1 निकालेंगे तो 160 माइनस 80, तो आ जाएगा 80। D2 निकालेंगे यानी दूसरा वाला कॉमन डिफरेंस, तो 240 माइनस 160 जो कि 80, ये भी आ रहा है, राइट। तो एपी में है, दोनों डी समांतर, मतलब पहला वाला दूसरा वाला इस तरह से समान रूप से 80-80 बढ़ते जा रहा है, तो ये एपी में है। तो हाँ, यह अतः यह एपी
में है या होगा। ठीक है, इतना लिख लेना है, फिर इसके बाद बता रहे हैं। तो अब हम लोग बोल रहा है कि ठीक है, पहला साल का 80 रुपये ब्याज मिला, दूसरा साल का 160 मिला और तीसरे साल का 240 मिला। तो बोल रहा है कि पहला साल का इतना, दूसरे साल का इतना, तीसरे साल का इतना। तो ऐसे ऐसे 30वें साल में, यानी 30वें साल में कितना हो जाएगा, 30वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 30वां पद। 30वें साल मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से जाते जाएंगे तो 30वें साल में कितना हो जाएगा। तो बड़ा आसान है, 30वां पद निकालना है, यानी A30 निकालना। क्या निकालना है, A30। तो याद कर लो बच्चों, A30 निकालना है तो A + 29D लिखेंगे, क्योंकि n का मान 30 है, n - 1 कराओगे तो 29 आ जाएगा। तो पहला पद इसमें क्या है, 80 है। अच्छा, D क्या है, 80 है, मतलब माइनस कराओगे 160 में 80 तो 80 आ जाएगा। अब इसको गुणा करा देना है, तो देखना कैसे गुणा कराएंगे। 8 का 9 से 72, 2 7 आ जाएगा। 8 का 2 से 16 और 16 और 7 कितना हो जाता है, 23। तो 23 आ गया बच्चे, और 0 लगा देंगे, यहाँ पास 0 तो 0 लगा देंगे। अब यहाँ जोड़ देना है, तो 20 में 80 जुड़ेगा तो 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 2400। 2300 से कितना हो जाएगा, 2400। तो यहाँ पास ये पता चल रहा है कि 30 वर्ष में ब्याज, 30वें वर्ष में ब्याज उसका कितना जुड़ चुका होगा, 2400 रुपये जुड़ चुका होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरह से ये उदाहरण नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे।